बाबा नर्मदे हर। नर्मदे यार बाबा। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी में आपका स्वागत है। बाबा जी आपका नाम बताइए, तुलसीराम। पूरा नाम बताइए बाबा जी। तुलसीराम चौहान भाटवल्डी से, हाँ, सतवास तहसील, देवास जिला। उतना नाम नहीं बता देना, कम से कम अपने पूर्वजों का नाम तो लेना ही चाहिए। हम जिसकी बदौलत यहाँ दुनिया में आए जी। हैं उसका नाम लेने में संकोचपना नहीं करनी चाहिए। जिसकी बदौलत हम आए, माता पिता की बदौलत हम आए, हाँ सही। तो कभी भी आधा नाम नहीं बताना, कम से कम उनका नाम बताना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा आपको बुरा लगता होगा, नहीं नहीं माफी नहीं, चाहता नहीं, हूँ। नहीं, बुरा नहीं लगेगा। हाँ, तो आपकी पहली परिक्रमा बाबा? जी, पहली परिक्रमा। पहली परिक्रमा है? हाँ, पहली है। किसने बताया आपको कि नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है? मेरी घरवाली की अगले साल हम्म, वो दंडवत करती हुई नर्मदा जी को गई थी, 7 दिन लगे थे उसको। तो उस दिन यहाँ से निकल रहे थे ये सब परिक्रमा वाले, तो मेरे को उस दिन ज्ञान आया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। मेरी औरत ये काम कर सकती है तो बोले मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अरे यार, उस दिन से मैंने मन में विचार कर लिया कि मैं अगले साल में ज़रूर जाऊँगा। अब तो टाइम निकल गया। फिर मेरे दिल में वो मोदी के पैसे डलते थे मेरे खाते में, ज़मीन के, तो उसको मैंने भेले कर लिए धीरे धीरे। 2000 डलते थे, तो मैं तो इससे जाऊँगा पैदल। तो मेरे छोरे ने 20,000 रुपये मेरे को ला के दिया कि बोले पापा बाइक से जाओ आप। नहीं, मैं पैदल ही जाऊँगा। मेरा साला हटे सिंह था ये साथ में, हमने दो ही ने ऐसा करा कि हम दो ही साथ निकलेंगे। तो ये आ नहीं रहा था थोड़ा ज़मीन के बारे में कि यार ये गेहूँ बो दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मेरे जीव वहाँ से घर से ऐसा निकले कि बोले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इसको फ़ोन भी करा 2-3 बार, मुझे चलना हो तो चल, नहीं मैं तो जय गणेश मनाऊँगा अब। हाँ, अरे आपके इसमें पूरी आने के मैया के प्रति लालसा पूरी है, पूरी एकदम भर के आए कि मैं जाना ही है। मेरे को जाना ही है। तो मेरे घरवाली ने कहा कि बोले तुम कैसे जाओगे, बोले तुम्हारे से परिक्रमा नहीं होगी, बोले मैं जाऊँगा। तो मेरे छोरा जंगल में मेरी छोरी को लेने के जा रहा था, तो रास्ते में एक परिक्रमावासी मैया मिली। तो वो बोले बेटा, और एक आदमी भी था उसके साथ में, तो उनने बोला यार थोड़े से मेरे को एक गांजा मिल जाए। तो बोले मैं गांजा ले लूँ यार। तो छोरा ने बोले मेरे घर हैं, बोले गांजा, पापा के पास चल जाओ, कहीं से व्यवस्था कर देगा बोले आपकी। तो मेरे को फ़ोन लगाया, पापा बोले गांजा मांग रहे हैं, तो मुझे भेज दो संत को यहाँ पे अपने घर पे। तो वो 3 व्यक्ति अपने यहाँ आए। एक मैया का हाथ पीछे जा रहा था और माथे पे इतनी बड़ी पोटली थी उसके। मैं मेरी घरवाली से बोला, मुझे देखो ये मैया जा सकती परिक्रमा, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो उस दिन वो कहे कि बोले मैं अब बेफिक्र हो गई, बोले तुम अब परिक्रमा को जा सकते, बोले मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं खेती भी संभाल लूँगी, चक्की संभाल लूँगी, भैंस संभाल लूँगी, सब कुछ संभाल लूँगी, पर तुम जाओ बोले अब। तो मैं उस दिन से मेरे सतवास जाके मेरा सामान पूरा लेके कपड़े लत्ते और मैं परिक्रमा को रवाना हो गया। एक बात बता बाबा जी, हाँ जी। हमारे मराठी में कहावत है, जी। शायद गलत भी हो सकता। हाँ बोलो। माता जननी जन्म भराची, पत्नी फक्त क्षण भराची। क्या है वो? मालूम नहीं सर। माता जननी जन्म भराची, हाँ यानी माता भी है, वो सब कुछ है, वो सब जी। कुछ है। वो आपको प्रेरणा देने वाली भी है, आपको मंजिल तक पहुंचाने वाली भी है, और आपको मंजिल से नीचे गिराने वाली भी है। वो एक ऐसी चीज है, उसको आप मान लो तो वो माया है। तो हम तो यही सोच रहे थे कि मुझे अब नर्मदा जी की परिक्रमा अपने को बताएंगे कौन, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दिमाग में ऐसा चल रहा था बहुत। तो अपन जिस दिन से निकले हम ओंकारेश्वर से, तो हमको सब रास्ता ऐसा नज़र आता रहा। और वो एक संत ने भी बोला था मेरे को घर आके कि बोले बेटा निकल जाओ, बोले कोई टेंशन मत लेना, बोले आगे तुमको मैया सब बताती रहेगी, बोले। यही तो बात है। हाँ। हर किसी वो कभी हर बंदा कभी हर परिक्रमा से उस पे झोंक देवे, अभी तू संभाल ले, मुझे तू पहले पार कर दे या डुबो दे। एक दिन में 4 बजे रात को हमने रात में निकले। तो रात में निकले तो हम गांव के बाहर हुए,
तो बहुत सारी झाड़ी दिखी हमको। तो मैंने सोचा यार, ये मेरे साले को बोला मुझे, यार इंदिरा बहुत है 4 बजे रात ज़्यादा का, रात है, रास्ता और अंधारा। मुझे रास्ते 2 है, मुझे अब अपन कैसे जाएंगे आगे। मुझे किसी के रास्ते देखे यार कोई आ जाए। तो गांव में से एक कुत्ता आया, रात में कोई रात में कोई नहीं आया, कुत्ता आया। मैं उसको नमस्कार करा, मुझे भेरू जी आप मैया ने भेजी आपको, मेरे को रास्ता दिखाइए। उसने जो चला आगे, उसके पीछे पीछे हम भी चल लिए। चलते रहिए। तो वो नदी कूदा कर वापस गया, जो हमको नहीं दिखा। फिर नहीं दिखा, अचानक गायब हो गया। अचानक ही गायब हो गया वो। मैंने हाथ जोड़ लिया, मुझ मैया ने भेजा है इसको, मुझे ये रास्ता बताने के लिए। संत ने बोला था, वो सच बात हुई मुझे यार। वो मेरे घर भगवान आया था उसने, और आके मेरे को सब पूरी राय दिया उसने। आज तक मेरे को वो जो संत मेरे घर बोल के गया था, वही बात मेरे को हर जगह मिलती रह रही है। नहीं, ऐसे किस्से होते हैं, बहुत हाँ। सारे होते हैं। उनकी भाव भी अपना अच्छा होता है ना, कि आपने वो भाव से निकले हो। जी जिस भाव से आप, जैसा भाव बना लिया आपने कि मैया तू ले चल मुझे, कहाँ भी ले चल, जैसा चाहे ऐसा ले चल, तो मैया उसको फूल जैसा लेके चल जाती है। हमको तो मैया का चरण ही चरण दिख रहा है। सब लोग बोलते हैं कि 30 किलोमीटर कैसे चल रहे हो तुम, 30 की हमको कुछ नहीं दिख रहा है। 30 किलोमीटर हमको कुछ भी नहीं लग रहा है सर। हम तो एकदम मैया का चरण देखना चाहते हैं, कब चरण लगे जाके मैया का, कब चरण लगे, बस यही आपको सोचता है। परसों के दिन मैया का दर्शन हो जाएगा। जी परसों में आपको मैया के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि आप 30 किलो, कल 22 किलोमीटर भी चलोगे कच्चे रास्ते से, जी। पगडंडी से चलोगे तो आप वरफड़ी पहुंच जाते हो। जी जी वहाँ से वरफड़ी से आप कल निकलोगे तो आप झरवानी तक पहुंच जाएंगे। तो बीच में आपको मैया का किनारा लगेगा। जी, हम उसके चरण रोड लगेंगे। से किनारा दिखेगा आपको। जी जी, चरण लग के थोड़ा सा फिर- चलना है, जी जी, चलेंगे वहाँ तो से उसके। आपको दिख जाएगा। मैया के दर्शन हो जाते हैं, जी हर जी, किसी को हाँ। होते हैं। बस आज ही दर्शन नहीं हुआ हमारा, नहीं तो हर बार दर्शन होता रहता कल है। भी हुआ। नहीं, हाँ भी है 5, 6, 8, 10 किलोमीटर पे है, मगर वो पहाड़ी है ना, इसकी वजह से ज़्यादा दर्शन। आप ऐसा मैया के कांटेक्ट में चल रहे हो, मैया से ज़्यादा दूर नहीं हुआ, पास में चल रहे। एकदम पास में पास है। में चल। पर कई पहाड़ियों की वजह से आपको मैया के दर्शन नहीं हो पा रहे, मगर आप हो मैया के करीब, जी जी उसका एहसास आपको खुद को भी होता होता है। है। आप पैदल चलो तो पैदल चलते चलते आपको ऐसा भी भास हो जाएगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, चल रहा है, मेरे पीछे कोई चल रहा है। आप जैसा अकेले में चलोगे और ज़्यादा ये रुको तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। चल रहा है, आप जैसा पीछे मुड़ के देखोगे आपको कोई नहीं दिखेगा। कोई नहीं देख रहा। चलने में जैसा- आनंद आता है। आनंद आता है वैसे। चलने में तो आनंद आता है। ये आनंद आता है। कभी नहीं चला इतना, पर मैया ने क्या मालूम कैसे हमको उठा के ले जा रही, पता ही नहीं चलता हमको। चलाएंगे। सुबह सुबह उठते हैं तो हम ऐसा लगते हैं मैं घर पे पहली बात सोता। तो आपको 2 मैया का साथ वहाँ से मिल गया। एक मैया ने आपको पहले बोल दिया आप चल सकते हो, आप जा सकते हो। नहीं, उस दिन मैं घर से एक मैया ने घर से ही बोल दिया, घर हाँ। की मैया ने पहले बोल दिया आपको, आप बेफिक्र नहीं, जा उस सकते दिन हो। मैं निकला था जिस दिन रात को सोया था मैं। सोते वक्त मेरे को एक इतने बड़ा सांप दिखा। तो वो एकदम दीवार पे चढ़े, दीवार पे से नीचे गिर के, तो एक लड़की ने बोली कि बोले देखो सांप जा रहा, सांप जा रहा। तो मैंने उठा के और मैं हाँ यार सांप जा रहा है, तो मेरे बिस्तर में आके घुस गया वो। सुबह मैंने बोला मुझ मैया भी दर्शन दी मेरे को, भोलेनाथ भी दर्शन दिया, मैं तो जरूर जाऊंगा चाहे वो कुछ भी हो जाए। तेरी जमीन संभाल, तेरी चक्की संभाल, तेरी बकरी संभाल, तेरे भैंस संभाल, मुझको मैं किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरे को जाना है ना, जाना ही है अब बस। चलो ठीक है बाबा, बहुत गपशप तो बहुत होते रहेंगे। मैया के बात मैं है, हकीकत बोल रहा हूँ सर, नहीं ये गलत आप नहीं बोल रहा हकीकत ही हूँ, मैं बोल रहे प्रमा हो, पे चल रहा हूँ। पर बात ये है कि मैया के गुणगान करते करते हाँ। हम दिन रात भी थक जाएंगे तो भी पूरा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि वो अंत भी है और आदि भी है। मैया अंत भी है, आदि आरंभ भी है और अंत भी वही है। हम उसके बखान करते करते सारी रात भी बैठेंगे तो भी पूरा हाँ, पूरा नहीं होता है। क्योंकि वो माँ है, माँ की ममता का कोई भी आज तक मोल तो जाने दो, पर उसका वर्णन कोई नहीं कर पाया। सही बात है। अच्छे अच्छे महात्मा अपने से पीछे नहीं, कई वो है कई ना, वो थक गए जरूर उसका दर्शन वर्णन देती है, करते वो तो करते। मालूम है, दर्शन तो जरूर जिसने देती है वो, जिसने पर पहली अपने बार को- मैया की परिक्रमा कर दी हाँ। वो भी थक गया उसका मैं वर्णन करते मेरा करते। दिल में ये भी है, आ रही है और कि आपकी चक्कर आऊँगा जब मेरे घरवाली को लेके साथ में आऊँगा, चाहे वो कैसे भी लाऊं, साइकिल से लेके आऊँ। मैं साइकिल सुधरा लिया था,
चलो साइकिल ठीक सुधरा है। लिया था मैंने। मैया आप ख्वाहिश कर रहे हो, मैया आपकी ख्वाहिश भी पूरी करेंगी। ये उसको चलो लेके ठीक है। आऊँगा आपकी। आप आए, आपने जो मुलाकात दी इसके लिए धन्यवाद। मैं आप मैया से ये अरदास करूँगा कि आपकी जो यात्रा है मंगलमय हो, नर्मदे हर। नर्मदे हर।